गरीबी से ग्रेटनेस तक। गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी और टीन से बना एक छोटा सा घर था। घर कहना भी शायद ज्यादा हो, 2 कमरे जिनकी दीवारों में दरारें थीं और छत से बारिश में पानी टपकता था। इसी घर में रहता था अमन। अमन कोई खास नहीं था, ना अमीर, ना तेज तर्रार, ना ही किस्मत का धनी। वो बस एक गरीब परिवार में जन्मा एक साधारण सा लड़का था। उसके पिता एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे। सुबह 4 बजे उठकर चूल्हा जलाना, पानी गर्म करना और दिन भर भैया चाय की आवाजें सुनना, यही उनकी जिंदगी थी। माँ पास के घरों में बर्तन मांजती थीं। कई बार तो घर में इतना भी पैसा नहीं होता था कि दोनों वक्त की रोटी ठीक से मिल सके। अमन बचपन से ही हालात समझने लगा था। जब स्कूल में बच्चे नए जूते पहनकर आते, तब अमन के पैरों में फटी हुई चप्पलें होती। जब टीचर होमवर्क के लिए रंगीन पेन लाने को कहते, तब अमन के पास बस एक आधी स्याही वाला नीला पेन होता। एक दिन स्कूल में टीचर ने सब बच्चों से पूछा, बड़े होकर क्या बनोगे? कोई बोला डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पायलट। अमन चुप रहा। टीचर ने जब जोर देकर पूछा तो उसने धीमी आवाज में कहा, मैडम, मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरे घर में कभी भूख ना हो। पूरी क्लास हंस पड़ी। किसी ने कहा, यह क्या सपना है? किसी ने ताना मारा, गरीब सोच। उस दिन अमन बहुत रोया, लेकिन उसी दिन उसके अंदर कुछ टूटने के साथ साथ कुछ जन्म भी ले रहा था, एक जिद। अमन ने तय कर लिया था, मैं अपनी गरीबी को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। दिन में स्कूल, शाम को पिता की चाय की दुकान पर मदद और रात को पुरानी किताबों में सिर घुसाकर पढ़ाई। बिजली अक्सर चली जाती थी तो अमन सड़क की लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता। कई बार लोग उसे अजीब नजरों से देखते, पागल है क्या? लेकिन अमन को फर्क नहीं पड़ता था। उसकी मां कई बार कहती, बेटा इतना मत पढ़, थक जाएगा। अमन बस मुस्कुरा देता, मां अभी थोड़ी मेहनत है ताकि आपको जिंदगी भर काम न करना पड़े। 10वीं के बोर्ड रिजल्ट आए। अमन ने अच्छे नंबर लाए, बहुत अच्छे, लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। पिता ने एक रात कहा, बेटा अब पढ़ाई छोड़ दे, दुकान संभाल ले। हालात। अमन ने पहली बार अपने पिता की आंखों में बेबसी देखी। वो रात अमन की जिंदगी की सबसे भारी रात थी, लेकिन उसी रात उसने खुद से वादा किया, अगर रास्ता नहीं है तो मैं रास्ता बनाऊंगा। अमन ने सुबह सुबह अखबार बांटना शुरू किया। दिन में दुकान, रात को ट्यूशन पढ़ाने लगा, खुद से छोटे बच्चों को। पैसे कम थे, थकान बहुत थे, लेकिन सपने जिंदा थे। उसने सरकारी स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरा। कई बार रिजेक्ट हुआ। कई बार लोगों ने कहा, यह सब तेरे बस का नहीं। लेकिन अमन हर बार खुद से कहता, एक दिन यही लोग मेरी कहानी सुनाएंगे। एक दिन कॉलेज से चिट्ठी आई। अमन को स्कॉलरशिप मिल गई थी। मां की आंखों में आंसू थे, पिता की आवाज कांप रही थी। वो पहला दिन था जब अमन के घर में खुशी ने कदम रखा। कॉलेज आसान नहीं था। अमन के कपड़े सस्ते थे, उसका मोबाइल पुराना था, उसकी अंग्रेजी कमजोर थी, लेकिन उसकी मेहनत सबसे मजबूत थी। वो सवाल पूछने से नहीं डरता था, वो रातों को जाग कर सीखता था। वो हर असफलता से कुछ न कुछ निकाल लेता था। कॉलेज के आखिरी साल में प्लेसमेंट्स शुरू हुए। कई कंपनियों ने अमन को रिजेक्ट किया। एक इंटरव्यू के बाद एचआर ने कहा, तुम में स्किल है लेकिन कॉन्फिडेंस कम है। अमन उस दिन बहुत देर तक आईने के सामने खड़ा रहा और खुद से बोला, गरीबी ने मेरा आत्मविश्वास छीन लिया था, अब मैं उसे वापस लूंगा। उसने बोलना सीखा, सीखने में शर्म नहीं की, गलतियां की, सुधारी। आखिरकार एक कंपनी ने उसे मौका दिया। पहली सैलरी आई। अमन ने सबसे पहले मां के हाथ में पैसे रखे। मां रो पड़ी। पिता की दुकान अब सिर्फ चाय की दुकान नहीं रही, वो उनके लिए सम्मान की जगह बन गई थी। लेकिन अमन यहीं नहीं रुका। कुछ सालों में उसने खुद का काम शुरू किया। आज वही अमन लाखों लोगों को रोजगार देता है, स्टेज पर खड़ा होकर बोलता है और कहता है, मैं गरीबी से आया हूं, लेकिन गरीबी मेरे साथ नहीं आई। आज भी अमन अपने पुराने घर के पास से गुजरता है। वो सड़क की लाइट देखता है जहां बैठकर उसने सपने पढ़े थे और मुस्कुराकर कहता है, अगर हालात तुम्हें तोड़ रहे हैं तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो।